नमस्कार। आज मैं आप लोगों को भोलेनाथ की कथा सुनाऊंगी। कथा अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। कथा इस प्रकार से है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आप जो लोग दुखी होते हैं उन्हें बहुत दुख देते हैं और जो सुखी होते हैं उन्हें बहुत सुख देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो माता ने कहा, नहीं, मैंने से बहुत दुख मिलता है। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, हम लोग धरती लोक पे चलते हैं और वहीं पर मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। तो माँ ने कहा, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि वहाँ पर हमें मनुष्य बन के जाना है। तो एक साधारण से मनुष्य बन के चलते हैं। पति पत्नी का रूप उन लोगों ने रख लिया और एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के हिसाब से धरती पर आ गए और वहाँ पर एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। तो डेरा डाल दिया, शाम हो गई। तो शाम को भगवान ने कहा, जब हम लोगों ने मनुष्य का रूप धारण किया है, मनुष्य की तरह से हैं, तो हमें यहाँ के नियम भी निभाने होंगे। तो माँ ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो भगवान ने कहा, तो हम जा रहे हैं, भोजन का इंतज़ाम करेंगे और आप रसोई बनाने के लिए चूल्हा बना लीजिए। तो माता ने कहा, ठीक है। तो भगवान चले गए खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए और माता निकल पड़ी चूल्हे के लिए ईंटें लाने के लिए। तो माता ने गांव में देखा कि कुछ घर तो बहुत अच्छे से बने हैं, बड़े ही साफ़ सुथरे हैं, लीपे पोते हैं, बहुत अच्छे से हैं, और कुछ मकान घर हैं वो जर्जर से हैं। उनके ईंटें एकदम जैसे रखे हुए ही हैं, लटके हैं, दीवारें टेढ़ी सी हैं। तो इस तरह से ईंटें थे कि हाथ से उठाया और निकाला है बिना किसी मशक्क़त से। तो माँ ने वहाँ से कुछ ईंटें ले लिए और घर चली आई जहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाला था, वहाँ चली आई और वहाँ पर रसोई में चूल्हा बनाया। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो माता ने कहा कि आप तो कुछ लाए ही नहीं। तो भगवान ने कहा, हाँ, अब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो माता ने कहा, क्यों? और मैंने तो चूल्हा बना के रखा है और आप कह रहे हैं कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्या बनाऊंगी? तो भगवान ने कहा, अब कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये बताइए कि ये आप चूल्हे के लिए जो ईंटें लाई हैं कहाँ से लाई हैं? तो माता ने कहा कि अरे, ये ईंटें तो मैं यहीं गांव से ले आई। यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ जर्जर मकान हैं जिनकी दीवारें बिल्कुल हिली हुई हैं और ईंटें ऐसे रखे हुई हैं, कुछ भी मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और मैंने उठा लिए। तो भगवान ने कहा, ये तो ठीक नहीं है। जो घर बिल्कुल जर्जर थे, हिले हुए हैं, दीवारें हिली हुई हैं, ईंटें ऐसे ही रखे हैं और आपने वो ईंटें उठा लिए, तो आपने तो और उन घरों को ख़राब कर दिया। वो तो पहले से ही एक बुरी दशा में थे और आपने तो उनकी और दशा बिगाड़ दी। तो माँ ने कहा कि क्यों? तो कहने लगे, क्यों क्या, आप उन घर से भी तो ले सकती थी ईंटें जो मकान आपको अच्छे लग रहे थे और जिनकी दीवारें मजबूत थीं। तो माता ने कहा, अरे, मैं उनकी दीवारें मजबूत थी, मैं कहाँ ले पाती इतनी मजबूत, और दीवारों से मैं ईंटें कैसे निकालती? और वो पहले से ही कितने साफ़ सुथरे और सुसज्जित थे और उनकी ईंटें निकालने के लिए मुझे बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती और ये ठीक भी नहीं होता कि उनकी व्यवस्थित घर को अव्यवस्थित करना। तो भगवान ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो माता ने कहा कि कैसे? तो भगवान ने कहा कि जो लोग सकारात्मक सोच के साथ में हैं और धर्म कर्म से रहते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो वो सुखी हैं। और जो नकारात्मक सोच के साथ में हैं, बुरे कर्म करते हैं, वही दुखी होते हैं। क्योंकि मनुष्य तो अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख झेलता है, ना कि
किसी के दुख देने से उसे दुख नहीं मिलता, किसी के सुख देने से उसे सुख नहीं मिलता। तो माता को बात समझ में आ गई। तो मतलब यही है कहने का कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें, मन में बुरे भाव न लाएं, भगवान पे विश्वास करें, अच्छे अच्छे कर्म करें। तो अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे कर्म अच्छे बने। और क्योंकि दुनिया में जो भी आया है वो कर्मों के हिसाब से सुख और दुख पाता है। बोलो भोलेनाथ की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।